देख रहे हो यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट इडुटेरिया प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 11वां होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग का होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा रहा है। आप उसका लिंक आई बटन से लेकर के या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर इस वीडियो के लास्ट में वहां से आप उसका लिंक लेकर के आप उसको ही कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 11वां। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार जो है बिहार एसएससी का जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो सारे सेट को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इसमें और इसके पहले भी खान सर का सेट या तो फिर किरण प्रकाशन का या तो प्लेटफॉर्म का, रुक्मणी प्रकाशन का, सब इसमें कंप्लीट करवाया जा चुका है। आप जा करके उसे भी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 11 का। पहला प्रश्न है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी कि फिर से कोई मिलाइए क्वेश्चन को। किस वाद में उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? तो किसमें व्यवस्था दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में। किसमें? केशवानंद भारती वाद। और ये आया था कब? तो आया था 1973 ईस्वी में। कब आया था? 1973। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो राजमन्नार समिति, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? तो भाषा और धर्म के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके और विधि का अधिकार बना दिया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा? तो 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है उसको मूल अधिकार से हटा करके और विधि के अधिकार में उसको शामिल कर दिया गया है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो कितने समय तक? तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक। कितने समय तक? अधिक से अधिक 3 वर्ष तक। इसे पहली बार में केवल प्रथम बार में इसको 6 माह के लिए लगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 143 में है। किसमें? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि को घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी घोषणा किया जाता है पंचायत चुनाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय कौन नहीं है? पुलिस एक संघ सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूक स्क्रॉम्पटन को। किसको? ल्यूक स्क्रॉम्पटन को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ल्यूक स्क्रॉम्पटन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त किया गया? तो किसके शासन में समाप्त किया गया? तो उसमें पेशवा थे कौन? बाजीराव द्वितीय। और इन्हीं के समय में पेशवा का पद जो है उसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? तो किस अधिनियम द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम? 1786 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें एक तरफ संस्था एक तरफ संस्थापक है। सबसे पहला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं BR शिंदे। तो इसको 2 में मिलाइए। और फिर है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी। तो इसका एक ऑप्शन और नीचे छिपा हुआ होगा, हम लोग उसको देखेंगे फिर। इसको 4 में मिलाइए। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इसके संस्थापक हैं भीमराव अम्बेडकर। इसको 1 में मिलाइए। और इसके बाद एक और बच रहा है सत्य शोधक समाज, जो आप कभी दिखा रहे हैं। तो इसको संस्थापक ज्योतिबा फुले। तो इसको मिलाइए कहाँ? 3 में। तो 2 4 1 3। तो आप चलिए कहाँ है? 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा होगा, 2 4 1 3। तो डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष है निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो सर टॉमस रेले। कौन थे? सर टॉमस रेले थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सर टॉमस रेले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? तो ये अभियान जो है, न लगान देना है न टैक्स देना है, ये अभियान कांग्रेस का चला था। लेकिन कहां चला था ये? तो ऑप्शन ए में है बंगाल में, बी में है बिहार में, सी महाराष्ट्र गुजरात, डी में है संयुक्त प्रांत में। तो कहां चला था? तो चला था संयुक्त प्रांत में। कहां चला था? संयुक्त प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपने गोली का शिकार बनाया था? तो किसे अपने गोली का शिकार बनाया था? तो सार्जेंट ह्यूरसन को। किसको? सार्जेंट ह्यूरसन को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सार्जेंट ह्यूरसन। और कब है? आपको पता होगा कि 1857 का विद्रोह था उस टाइम। और ये घटना कब की है? तो ये घटना है 29 मार्च 1857 का। 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है 16 में। आइए, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? तो हर्ष की रचना कौन नहीं है? तो हर्षचरित जो है हर्ष की रचना नहीं है। हर्षचरित की रचनाकार कौन है? वान भट्ट। जबकि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इसके रचनाकार कौन है? हर्ष हैं। लेकिन हर्षचरित के रचनाकार हर्ष नहीं है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो कौन था? तो सुबुक्तगीन। क्या नाम था उसका? सुबुक्तगीन। कहां का था ये? तुर्की का था, प्रथम मुसलमान था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्या नाम है? चचनामा अली। क्या नाम है? चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन? अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन उसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो कब किया ये? तो किया था कब? असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना था? तो किसके सिक्के पर? तो यज्ञश्री सतकर्णी। किस शासक के सिक्के पर? तो यज्ञश्री सतकर्णी उस समय शासक थे और उन्हीं के समय जो सिक्का चलता था उसी पर ये जहाजों का चिन्ह बना हुआ था। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया है,
खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो कौन खनन क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले है काला हांडी, तो यह किसके लिए? बॉक्साइट, तो इसको मिला ये 3 में। फिर जावर, तो जस्ता और सीसा, इसको मिला ये 4 में। फिर है कोलार, तो सोना के लिए, इसको मिला ये 1 में। मोसावनी, ये तांबा के लिए, इसको मिला ये 2 में। तो 3 4 1 2। चलिए खोजते हैं 3 4 1 2। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में 3 4 1 2 यही लिखा हुआ है, तो सी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो मानव भूगोल का जन्मदाता कौन कहलाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। कौन कहलाता है? फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो किसमें तटरेखा नहीं है? तो सारगैसो सागर में। किसमें? सारगैसो सागर, ऑप्शन नंबर बी सही है, सारगैसो सी। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। किसमें? अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यह असम में है। कहाँ है? असम में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन काटती है? जायरे नदी। कौन सी नदी? जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो कौन नदी है? झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में बहती है। यह नदी उत्तरी ढलान से उत्तर पश्चिम की ओर कश्मीर घाटी से होकर के श्रीनगर में वुलर झील तक जाती है। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर। किसको? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला है कौन सा नहर? पनामा नहर। इस नहर की कुल लंबाई कितना है? 82 किलोमीटर है। कितना है? 82 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है? 90 मीटर। चौड़ाई है इसका 90 मीटर। इसका नियंत्रण किस देश के पास है? तो पनामा देश के पास है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो कौन करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो किसके सिफारिश से लागू हुआ? तो राज जे चलैया समिति के सिफारिश से। किसके सिफारिश से? राज जे चलैया समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया है। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? तो किसने केंद्रित किया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1976 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1976। अब 33 में आइए, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर। ये क्या निर्धनता किससे कोई लेना देना नहीं है, बढ़ती निवेश दर, बल्कि और अच्छा है ये गरीबी को हटाने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हास्यमान लागत विधि। इससे जीडीपी का गणना नहीं किया जाता है, जबकि उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि सबसे किया जाता है, लेकिन हास्यमान लागत विधि जीडीपी के लिए कोई गणना इसका उपयोग नहीं है। 35 है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखिए लगातार इसको क्रम से सजाना है। तो इसमें बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। देखिए सबसे पहले तो यही होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है, सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, यह भी सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, यह भी सही है। तो बस ये ज्यों का त्यों सही है, यानी 1 2 3 4 इसमें सही उत्तर होगा। लगातार ये इसका सही लिखा हुआ है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो इसका प्रकाशन कब किया गया? 1875 में किया गया।
कब किया गया? 1875। और किसने किया? तो गुरु प्रसाद सेन ने। किसने? गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1875 में किया। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो बिहार में कितना है? तो लगभग 7.84%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 7.84%। और अगर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में वन जो है फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो कौन है? आयरलैंड है। कौन है? आयरलैंड, जो स्वास्थ्य चेतावनी जारी किया था किस पर? शराब के बोतलों पर या फिर उसके पैकेजिंग पर। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नवंबर में कुल कितने अंक हैं? तो इस पर कितना अंक है? तो इस पर अंकों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID, इसके लिए अंक कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 41 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 42वां। कौन सा स्थान है? 42वां। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 42। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में। तो 42 का प्रश्न है, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है? तो कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेक चक निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? तो किसके द्वारा चलाया गया है? तो CBI के द्वारा। किसके द्वारा? CBI के द्वारा मेघ चक्र चलाया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो कितना व्यय करने का योजना है? तो 1,12,899 करोड़ रुपया जो है व्यय करने की योजना है। किस पर? शिक्षा पर। किस बजट में? 2023-24 के सत्र में। क्वेश्चन नंबर 45 है, टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र में था? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध था किस क्षेत्र में? लेखक में। किसमें? लेखक, तारिक फतेह। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? जो आया भी है कितना? 12 है ना। तो इसमें 12 तो नहीं, लेकिन कुछ संख्या इसमें लगता है 8 संख्या में आया है, लेकिन 12 लाने की योजना अभी है। 8 या 5 होगा, आप उसको कमेंट कीजिए अगर आपको याद होगा तो। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के गोपाल कृष्णन। कौन है? के गोपाल कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक रखा गया है? तो 2024 तक। कब? 2024 तक। 51 में प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक, आपको पता होगा। कैल्शियम आवश्यक है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन सब आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, विटामिन के, कैल्शियम, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ये सारी की आवश्यकता कब है? रक्त को जमाने के लिए। किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो किस रोग में हो जाता है तांबा ऊतकों में जमा? तो विल्सन रोग में। किस रोग में? विल्सन रोग में तांबा जो है ऊतकों में जमा हो जाता है।
54 है, निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? तो उष्मा तरंग किसे कहा जाता है? तो इंफ्रारेड किरण को। किसको? इंफ्रारेड किरण को उष्मा तरंग भी कहा जाता है। 55 है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? इसका कारण क्या है? तांबा है। इसका कारण क्या है? तांबा। क्या कारण है इसका? तांबा। कौन सा रोग? लिटिल लीफ रोग, तांबा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी है? आवधिक है। आवधिक गति। कौन सी गति है? आवधिक गति। 57 है, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन। 58 है, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस से वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा रस? पीत रस या फिर अग्नाशयी रस? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, पीत रस या फिर अग्नाशयी रस। 59 है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो किस बिंदु पर नहीं है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब 60 में आइए, सिनैप्सिस अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? तो जाइगोटिन अवस्था में। किस अवस्था में? जाइगोटिन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, जाइगोटिन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? इसके जनक कौन थे? तो एलेक जेफरिस। क्या नाम था उनका? एलेक जेफरिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक एलेक जेफरिस। 62 है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो K2CO3 को। किसको? K2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका पूरा नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन गलत हो रहा है। पोटेशियम कार्बोनेट ये सूत्र नहीं है इसका। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है K2CO3। ये तो सोडियम का हो गया। पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, पोटेशियम कार्बोनेट, पर्ल ऐश। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा करने पर उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन बढ़ेगा उसका। क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। आपको पता होगा कि जल जब जमता है तो उसका आयतन जो है बढ़ जाता है, इसलिए ठंड के मौसम में पाइप का फटना देखा जाता है जल के जमने के कारण। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 64 है, बेकिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो कितना अणु होता है? 10 अणु। जल का कितना अणु? 10 अणु। आपको सूत्र अगर याद होगा, Na2CO3 और इंटू 10H2O। जल का कितना अणु? 10 अणु। 65 है, कह रहा है कि कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो कौन सा सही है? तो इसमें बस ये वाला सही है कि दोनों क्या होता है? उधरपातन से गुजरता है। क्या है? दोनों उधरपातन से गुजरता है, यानी उधरपातित होने वाली वस्तु दोनों है। कौन कौन? कपूर और अमोनियम क्लोराइड। नेफ्थिलिन उसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो मोम में किसे रखा जाता है? तो लिथियम को। मोम में किसको रखते हैं? लिथियम को। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को वायु की उपस्थिति में नमी के साथ प्रतिक्रिया से रोकने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब। लेकिन लिथियम हल्की धातु है और यह मिट्टी के तेल की सतह से ऊपर तैरती है, तो वायु की नमी से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए लिथियम को मोम में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। अब 67 में आइए, कह रहा है कि कौन सा शक्ति पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है? तो पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है मस्तिष्क की कोशिकाओं का। किसका? मस्तिष्क की कोशिकाओं का। अगला है, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है कोशिका विभाजन और बढ़ाव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोशिका विभाजन और बढ़ाव। अब आइए 69 में, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है? तो फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। यही विकसित होकर के फल का निर्माण करता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग हैं? तो कितने अंग है? 4 अंग है। कितने अंग? 4 अंग, जिसमें जिसको कहिए गुर्दा यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सब क्या है? चारों अंग जो है उत्सर्जन तंत्र में शामिल है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। कौन सा उपयोगी पदार्थ है? तो सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, इसी को मिलाकर के ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है।
इसी के सहयोग से बनाते हैं। अगला है आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन का अपरूप इसमें देखा जाए कौन नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है, लेकिन ये फ्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए ये फ्लोरीन है, तो ये है लेकिन फ्लोरीन नहीं है। अगला प्रश्न है समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? तो व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम। 75 है कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसके लिए सूत्र है क्या? बल गुणे विस्थापन। क्या है? बल गुणे विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्लियर? तो बस आज के क्लास में यही प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, जहां जीके और जीएस का प्रश्न था। लेकिन अगर आप इसमें मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न को भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ जो दाएं साइड में लिंक दिख रहा है वहां से क्लिक करके आप मैथ और रीजनिंग वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से इसी का आएगा, सेट नंबर 11। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।